मैम इधर देखिए, कैमरे पे देखिए। एक बार और बढ़िया दोबारा आप लोग असली हीरो हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जी हाँ, मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल पेजेंट कंपटीशन जो कराया जा रहा है, उसकी आज प्रेस वार्ता रखी गई। यहाँ पे रेड कारपेट बिछाई गई, जिस पे सभी जो प्रीवियस इस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, वो सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। उन लोगों ने बताया भी कि किस तरीके से इस साल मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल पेजेंट इवेंट कराया जा रहा है, वो भी दुबई में इसका आयोजन हो रहा है और ग्रेटर नोएडा में आज इसकी प्रेस वार्ता रखी गई। दरअसल क्या कुछ इस पूरी प्रेस वार्ता में सामने निकल के आया और क्या कुछ सवालों के जवाब दिए, वो देखना बेहद खास होता है। और कुछ ना कुछ सोशल मैसेज भी पेजेंट शोज में हमेशा डिलीवर किया जाता है, CSR निकाले जाते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया जाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। तो ये वेन्यू है और ये वेन्यू में हम जब अंदर जाते हैं तो ये वेन्यू में आज जो आयोजन हुआ है उसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे तक बना हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल हम लोगों ने पूरी देख ली है और आप देख सकते हैं जो अभी भी मॉडल्स हैं और जो गेस्ट हैं वो सभी यहाँ पे अपना शो करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम की जो स्टार्ट करना चाहूँगी, हमारे जो स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आज हमारे पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इनका ये अपटर्न रियलिटी अबव द क्राउड, इनका अपना रियलिटी कंपनी है। और थोड़ा सा इनके बारे में और बताना चाहूँगी। अंकुश शर्मा नाम है इनका। ये हमारे साथ बहुत रियलिटी कंपनी बन गई है। उससे पहले ये हमारी प्रोडक्शन टीम थे। हमारे पिछले 5 शो में इन्होंने हमारे साथ एज अ प्रोडक्शन टीम काम किया है। सो अंकुश शर्मा को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आज ये हमारे रिलीज का स्पॉन्सर हैं, नेक्स्ट में हमारे शो के स्पॉन्सर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच अंकुश। हम दोनों ने कुछ सपनों के साथ अपना काम शुरू किया था करीब 10 साल पहले। और 10 साल पहले हम लोग एक एग्जीबिशंस एंड ब्रांड प्रमोशन स्टार्ट किया था, पर वहाँ एग्जीबिशंस में हमारे साथ ज़्यादातर महिलाएं होती थी। सो हम लोगों का जो काम था वो ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड होता था। तो वो महिलाएं हमेशा ये कहती थी कि मैम काम ही करते रहते हैं, कुछ हमारा इंजॉयमेंट भी हो। सो उस इंजॉय को और उनके अपने टाइम को ध्यान में रख के हम लोगों ने 5 साल पहले मिस मिसेस इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल स्टार्ट किया। और वो स्टार्ट करने के बाद हमको एक बहुत अच्छी फीलिंग और उन लोगों से जो एक हैप्पीनेस और उन लोगों का जो एक रिस्पॉन्स मिला, उससे हम लोगों की एक उम्मीद बढ़ी कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो हम पिछले 5 साल से लगातार ये कर रहे हैं, जिसमें हम हर साल एक इंडिया में करते हैं, एक इंटरनेशनल करते हैं। लास्ट हमारा इंडिया में आगरा में हुआ था और अब हम लोग दुबई जा रहे हैं इस शो को करने के लिए। Celebrate the women, to unleash the talent of the women. Basically, to unleash the talent of the women and to celebrate the womanhood. So we have women from Bangladesh, we have contestants from Africa, we have contestants from India as well as Dubai. So we have contestants, I should say, from all the 3-4 countries, and we are being associated with many good brands of Dubai, like NFL. They are with us, and they are associated with us. And we have the custom minister with us as a VIP guest. We have the celebrity guest, Dr. Aditi Govitrikar, with us. She's the celebrity guest. And we have certain special guests also, certain astrologers also who are going with us. So, good wishes to rock the show, and we all will together, because many of our contestants are here, many of our previous contestants are here to give us wishes. So we are all going to rock the show. मैंने अभी अपनी कंपनी स्टार्ट की थी नवंबर में, अपटर्न रियलिटी, और बस आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। पहला इवेंट किया है मैंने मैम के लिए, अपनी कंपनी का पहला इवेंट है मेरा, और
मैं आगे भी ट्राई करता रहूँगा। जो मैम का अगला इवेंट होगा तो ये मेरी गुड लक है कि मैं मैम का अगला इवेंट स्पॉन्सर करूँगा बहुत बड़े लेवल पे। थैंक यू सो मच। Nandini Tyagi, and I am working with Mr. Ankush Sharma. He is my CEO of my Upton Reality Company. He is very supportive in terms of everything, right? And we are on very good height from last 6 months, and we just want to take it on till infinity. Just thank you. Noida's most leading projects, like Sikka's project Mall of Noida, that is proper commercial project. Another one is Bhutani's project, which is in 62 Avenue, that Cybertham, that is the most lavish project in all over North India, right? Highest project in North India, and all other projects like residential, that M3M, and all other projects. So we want your support. हम लोग जो है हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सम टाइम कुछ शोज में ऐसा है, वो लोग कहते हैं कि हमको मॉडल चाहिए या आपका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो हम ये कहते हैं कि हम आप जैसे हैं रॉ वैसे हमारे पास आइए और फिर अपने आप में चेंजेस फील कीजिए। सो कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कलर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इंडिया के किसी भी पार्ट से आप आ रहे हैं वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिस मिसेज सेपरेटेड जो भी हैं आप, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। हमारा जो पर्पस है दैट इज हैप्पीनेस। आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि किसी भी महिला जो है उसके साथ उसकी जिंदगी हमेशा ये होती है कि कभी वो फैमिली के बारे में सोच रही है, कभी बच्चों के बारे में सोच रही है, कभी पति के बारे, वो गलत नहीं है, पर वो कभी अपने बारे में भी तो सोचे कुछ। सो वो हम टाइम 4 दिन उनको अपने बारे में अपने को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। सो हमें लगता है हम इस चीज में अलग है। जहां बात महिलाओं की आ गई, मैंने स्टार्टिंग में बोला सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड, तो दुबई में ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जो आज भी हिजाब में हैं और हिजाब से निकलना चाहती हैं, और शायद हम अपने आप को बहुत 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 लकी मानते हैं कि हम ऐसी कुछ महिलाओं को उस चीज से निकाल पाए हैं, और वो यहाँ आएंगी, रैंप पे वॉक करेंगी और अपनी जिंदगी को जिएंगी। हमारा मेन पर्पस जो है वो है सेल्फ लव। पेजेंट जो है सिर्फ मॉडलिंग का एक जरिया नहीं है, लेकिन वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या सेल्फ लव कह सकते हैं। अपने आप को प्यार करना, जो हमारे देश में या दुनिया की किसी भी जगह पर महिलाओं से ये नहीं माना जाता है या उनसे नहीं अपेक्षा की जाती है कि वो अपने आप को प्यार करें। उनके लिए ये होता है कि एक वही महिला सबसे ज्यादा परफेक्ट मानी जाती है जो दूसरों के लिए जिए। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं परफेक्शन वही है when you learn to love yourself. First learn to love yourself, then you will be able to love others. ऐसी बॉन्डिंग है और ऐसा लव एंड रिस्पेक्ट है दैट अलग स्टेट से, एक कोई छोटे टाउन से आया था, कोई बड़ी सिटी से आया था। सो इट वाज अ मर्ज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल जो कि एंड द वे हमारी पर जितनी अच्छे से उनके साथ कनेक्ट है, तो मुझे लगता है कि वो जो हैप्पीनेस जो शायद कहीं उनकी ना बैक ऑफ द माइंड चली गई थी, वो इस बार उन्हें मिले। वही जो today it's a pleasure to see them offline in person. You can, as it is, you can see all of them are so well groomed, and I will give my best shot, and I'm very positive that we are going to rock this show. And 4-3 दिन वहाँ पर भी ट्रेनिंग होगी कैसा लग रहा है आपको आज के बाद कंसल्टेंट के साथ? ये बहुत सारे विदेशी देशों में भी इस तरीके का है जहाँ लिंग भेद होता है। सो ये हमको इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी की क्या जिम्मेदारी है। जैसे मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लिंग भेद ना होने दूं। मेरे साथ खड़े हुए जितने लोग हैं ना, मैं इनको कहूंगी किसी को मत सिखाओ, आप खुद मत होने दो। सो मेरे ख्याल से वो चेन एक से कड़ी बनती है। अगर हम ये सोचने की, मैं आपको बताऊं, मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, मेरे पास बेटा नहीं है, तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी बेटियां मुझे जैसे, मतलब मैं ये भी नहीं मानती बेटा अलग है, दोनों समान है। तो जैसे बेटे